एक बात जो हम सभी ने अक्सर सुनी होगी कि आत्मा अपना शरीर छोड़ने के बाद परमात्मा में लीन हो जाती है। क्या दोस्तों ये सत्य है? क्या ऐसा ही होता है या फिर दोस्तों असल में तो कुछ और ही है रहस्य जो जानेंगे हम आज के इसी वीडियो में। तो आज की चर्चा चालू करते हैं दोस्तों अगर हम देखेंगे सबसे पहला हम जो एक मुख्य जो बात हम करेंगे कि मेन बात जो हमने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था कि सृष्टि चक्र है, ये घूमता है सत्युग से त्रेता युग, त्रेता युग से द्वापर युग, द्वापर युग से कलयुग, कलयुग से संगम युग, संगम युग से सत्युग। तो दोस्तों ये एक जो है ड्रामा है, एक ड्रामा जिसे हम कह सकते हैं सृष्टि चक्र, जिसे हम एक ड्रामा के फॉर्म में कह सकते हैं कि ड्रामा चलता ही रहता है। एक तरीके से एक मूवी जैसे होती है, वो 3 घंटे की मूवी है तो वो चलती रहती है, ख़त्म होती है फिर वही चालू हो जाती है, ख़त्म होती है फिर वही चालू हो जाती है। ऐसे ही दोस्तों ये सृष्टि का चक्र है कि सत्युग से कलयुग आया, फिर घूमते घूमते कलयुग आया, फिर कलयुग से दोस्तों जो है सत्युग आया, और फिर ये ऐसे ही जो दोस्तों है वो चलता रहेगा। हर बार ऐसा ही होता है। तो एक तरीके से हम मान लीजिए एक ड्रामा ही है जो रिपीट होता है, जो चलता है, और आत्माएं जो दोस्तों हैं इसमें अपना पार्ट जो है दोस्तों वो बजाती हैं। अब दोस्तों इससे ही हम समझ सकते हैं कि परमात्मा, परमपिता परमात्मा शिव जो है दोस्तों, वो इस आपकी जो एक ड्रामा है उसका है डायरेक्टर, और हम आत्माएं दोस्तों जो हैं वो हैं एक्टर। तो क्या एक एक्टर दोस्तों कभी डायरेक्टर में लीन हो जाता है? क्या फिल्म ख़त्म होने के बाद उस एक्टर का जो कह सकते हैं वजूद है वो क्या आपके डायरेक्टर में मिल थोड़ी ना जाता है दोस्तों? सेम इसी बात से दोस्तों हम समझ भी सकते हैं कि आत्मा दोस्तों परमात्मा में लीन नहीं होती। असल में दोस्तों सत्य ये है कि जब आत्मा दोस्तों जब पुनर्जन्म वैसे तो लेती है आत्मा, सत्युग से जब आत्मा ने जन्म लिए तो पुनर्जन्म लेते 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 वो कलयुग में आई। लेकिन जब घोर कलयुग का अंत होने वाला है तो दोस्तों आत्माएं जो हैं, सारी की सारी आत्माएं जो हैं दोस्तों वो परमधाम की तरफ जाती हैं। हमने आपको पिछली वीडियोस में बताया भी था कि जब अंत होगा, जो होगा ये अपने कलयुग का, तो सारी आत्माएं जो दोस्तों परमधाम में जाके वहाँ पर जो अपना घर है उनका ओरिजिनल, वहाँ पर जाके दोस्तों जो है वो निवास करेंगी। और उसके बाद जो आत्माएं दोनों दोस्तों जिन्होंने दिव्य गुण की धारणा करी होगी, 16 कला संपूर्ण बने होंगे, संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक बने होंगे, वो आत्माएं दोस्तों जो हैं वो स्वर्ग में जाएंगी। स्वर्ग अर्थात दोस्तों जो आपका हो गया सत्युग, वो सत्युग में जाएंगी, और बाकी सारी आत्माएं दोस्तों जो हैं परम धाम में ही निवास करेंगी। और फिर धीरे धीरे आत्माएं जो हैं वो आती जाएंगी, जैसा कि हमने देखा है कि वो जिस आत्मा का जब पार्ट होगा वो उस टाइम पर आएगी। इसके बारे में भी थोड़ा और डिस्कशन करेंगे दोस्तों अगली वीडियोस में। लेकिन अभी का जो टॉपिक यही था आपका कि उस जब परमधाम की वो अवस्था में होगी, जब वो परमधाम के अंदर होगी, तो उस समय जो दोस्तों होगा उसका मन, बुद्धि और संस्कार दोस्तों होंगे वो अनकॉन्शियस हो जाएंगे। वो कॉन्शियस में नहीं रहेगी, वो एक तरीके से मर्ज हो जाएंगे, वो इमर्ज रूप में नहीं रहेंगे, वो मर्ज हो जाएंगे। तो आत्मा दोस्तों एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो परमधाम में ही दोस्तों जो है एक अनकॉन्शियस स्टेट में है, और उसको ही लीन की अवस्था कह दिया गया है दोस्तों, जब हम सुनते भी थे। लेकिन असल में दोस्तों है वो लीन नहीं हो जाती, वो ख़त्म नहीं होती, वो वहीं पर रहती है परमधाम में, और वो आत्मा अनकॉन्शियस हो जाती है। तो उसे कुछ जो है फील नहीं होता, फीलिंग्स नहीं होती उसमें, बस वो वहाँ पर रहती है, और वहाँ पर ही मतलब जो है उसका पार्ट होता है तो दोस्तों वो इस सृष्टि में आ जाती है। तो दोस्तों वो जो है लीन नहीं होती, उसका घर है वहाँ पे, ब्रह्म तत्व जिसे हमने कहा था, तो वहाँ पर निवास करती है। कुछ सोचने की शक्ति उसमें नहीं होती है, वो वहीं पर रहती है। जब उसका जो है इस धरती में आने का पार्ट होता है, जितना जितना जैसे जो होगा भी, जो हम अगली वीडियोस में थोड़ा इसमें अगर करेंगे तो लंबी हो जाएगी, वो अगली वीडियोस में हम बताएंगे कि कैसे जो है आत्माओं का पार्ट होता है, कौन सी आत्मा कब आती है। उसके जो है दोस्तों अगली सीरीज़ जो आने वाली है उसमें हम इसमें डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए जो इतना ही है कि वो परमधाम में रहती है, और वहाँ पर निवास करके दोस्तों जो है वो एक उसमें ही अपने घर में रहती है और अनकॉन्शियस स्टेट में रहती है। तो वो लीन समझ लिया गया, लेकिन असल में दोस्तों वो लीन नहीं है, वो उस परमधाम की अवस्था में रहकर ही दोस्तों जो है अनकॉन्शियस रहती है, और वो जो है एक मुक्ति का अनुभव करती है, और फिर जीवन मुक्ति में आती है। अगली वीडियोस में दोस्तों आपसे जल्द मिलेंगे, तब तक ओम शांति।